नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अंकित और आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं ये राधा रानी की इमेज। और यहाँ हम सीखेंगे बहुत बेसिक तरीके से कैसे हम आउटलाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है हर बार जो हम जहाँ हम फंसाते हैं, जहाँ हम आर्टिस्ट फंसते हैं, वो बात आज देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। आज उस तरह से ड्रॉ करेंगे कि अगर किसी को कुछ भी ड्रॉ नहीं करने आता ना, वो भी ड्रॉ कर सकता है। ये मेरा आपको चैलेंज है कि कोई भी ड्रॉ करना अगर इस तरह से करना चाहे तो कर सकता है। तो सबसे पहले हमने ये इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जो आईज के सेंटर से होके जा रही है। उसके बाद सिमिलरली ऐसे ही हमने वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करनी है, ये भी इंक्लाइंड है। जब भी आप इस तरह से ड्राइंग करें तो हर बार आप सही एंगल मेजर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप पेंसिल के पेपर के ऊपर रख के देख सकते हैं कि कितना सही दिख रहा है और कितना पैरेलल है। एक्चुअली कोई स्केल लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे आपको अंदाज़ों से ही काम चलाना है, क्योंकि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाने का। आप देखो, मैंने जो आई को ड्रॉ करना है राइट साइड में, उसी आई के वहाँ पे सेंटर मैंने ऑप्ट किया और यहाँ पे मैंने उस सेंटर की डायमेंशन को, डिस्टेंस को मेजर कर लिया और उसको मार्क कर लिया। फिर सिमिलरली आइज़ के अंदर जो डिस्टेंसेस हैं उसको भी मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है कि आइज़ की पूरी पूरी विड्थ पता चल जाए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको स्केल रख के मेजर करना है, आपको एक्चुअली अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बढ़ानी है। और उसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक यूज़ करके आप अंदाज़ा लेना शुरू करो। तो पहले तो आप मेजर करोगे, फिर जब काफ़ी दिन बीत जाएंगे ना आपको इस तरह से ड्रॉ करते हुए, तब आपको, और बहुत सारी ड्राइंग आप इस तरह से कर चुके होगे, तब आपको इस तरह से हाथ उंगली रख रख के मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आप डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हो। तो वो लेकिन ऐसा फर्स्ट डे ही नहीं हो जाएगा, पहले आपको इस तरह से ये वाली टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी कुछ दिनों तक। तो अगर मोटे तौर पे ये कहूँ कि अगर किसी को अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को बढ़ाना है, या कुछ लोगों को पूछते रहते हैं कि हम कैसे फ्री हैंड ड्राइंग कर पाएंगे, कैसे हम ऑब्जर्व करके ड्राइंग को कर पाएंगे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले आप पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक को अच्छे से समझ जाओ। अगर आप पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक को और अच्छे से गहराई से समझना चाहते हो तो मेरी स्किल शेयर और यूडेमी क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब आते हैं क्लास में वापस। लो लेवल की टेक्निक हो, आपको उसको ऑप्ट करना पड़ता है। फिर आप धीरे धीरे, जैसे हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं ना कॉलेजेस में या स्कूल्स में, तो पहला जो क्लास होती है, पहली जो हमारी वो होती है, तो उसमें क्या होता है, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ाना कभी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए फ्रेंड्स, पहले शुरुआती दिनों में आपको एक बहुत बेसिक टेक्निक इस्तेमाल करनी है, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अब देखो, दूसरी आई भी इसी तरह से मेजर करके आपको ड्रॉ करनी है, और आइज़ के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस तो आपको मेजरमेंट करना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रपोर्शनेट है पूरा का पूरा पोर्ट्रेट, और हमारा जो रेफरेंस है वो एकदम सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है आगे की ओर। इसमें आप जितना ज़्यादा मेजरमेंट्स करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर ढंग से ड्राइंग बनती है। तो कभी भी झिझकिए नहीं कि बार बार मेजरमेंट करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट करें। और जब आप बिगिनर हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट करके ड्रॉ करना चाहिए, वो ज़्यादा सूटेबल होता है, जिससे कि गलतियाँ उतनी ही कम होंगी। क्रॉस वेरीफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने आईज़ के सेंटर से सेंटर मेजर किया, फिर आई के कॉर्नर से कॉर्नर भी मेजरमेंट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आप बार बार जो पॉसिबल गलतियाँ हो सकती हैं वो नहीं होंगी। अब देखो, इसी तरह से लिप्स हो गया या नोज़ हो गया, वहाँ के लिए भी हमने वर्टिकल डायरेक्शन में मेजर करना शुरू कर दिया है। तो नोज़ की जो डेप्थ है वो वहाँ पे आ रही है, जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे। इस तरह से नोज़ को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, बहुत आसानी के साथ। देखो, बहुत हल्के से एक्सप्रेशन दे दिए और नोज़ ड्रॉ हो गया है ना। फिर सिमिलरली उसी जगह से हमने लिप्स को ड्रॉ किया, लिप्स के सेंटर को ड्रॉ किया, और एजेस को भी देखो हमने अंदाज़ा लगा करके लिप्स के वहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो एक तरह से जैसे हम प्लॉट करते हैं ना, वैसे ही ये एक तरीके की प्लॉटिंग समझ लो उसको।
और ये भी आपको बताऊंगा, जनरली आप ये ज़रूर करो कि जब आप ड्रॉ करो तो केवल केवल और केवल ड्रॉ करो, और जब आप शेड्स करो तो फिर शेड्स के ही थ्रू काम करो। मतलब एक चीज़ को पकड़ के पहले चलो, जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप लाइट एंड शेड्स यूज़ कर रहे हो तब तो आपको शेड्स को ही पकड़ना है, लेकिन जैसे आउटलाइन ड्राइंग टेक्निक है जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम आउटलाइन को पहले ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर हम शेड्स करना शुरू करेंगे। मतलब दौरान में शेड्स नहीं करेंगे। सिमिलरली इसी तरह से मैंने चिन की डेप्थ को भी वहाँ पे मेजर कर लिया, और ये पूरा का पूरा फेस जो आप देख रहे हो ना, पूरा एक सर्किल जो पेरिफेरल होता है वो पूरा का पूरा हमारा अभी तैयार हो गया। तो देखो, जब भी हम आउटलाइन को ड्रॉ करते हैं बहुत हल्की आउटलाइन ड्रॉ होनी चाहिए। कभी भी बहुत डार्क आउटलाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर बाद में चेंजेस करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। अब मैं डार्क पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले लाइटर पेंसिल से शुरू किया। अब जब हमें कंफर्म हो गए आउटलाइंस, तो अब हमने 4B पेंसिल को यहाँ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। तो 4B जब हम यूज़ कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि कितने बेहतर ढंग से अब ये निकल के आना शुरू होगा। जब हम आउटलाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें बहुत कुछ अच्छा समझ में नहीं आ रहा होता है। ये नहीं होगा कि आपको इनिशियली ही दिख जाएगा कि हाँ ये पोर्ट्रेट एकदम ठीक बन गया। जब तक आप उसमें आउटलाइंस के बाद शेडिंग वाला कार्यक्रम नहीं शुरू करेंगे तब तक आपको उस पर डाउट ही रहेगा। और वो ठीक भी है, क्योंकि जब आप फिनिश करने उसको जाओगे तब आप वहाँ पे चेंजेस उसमें कर सकते हो। फिर सिमिलरली देखो, इस तरह से थोड़ा सा हैचेस करते हुए, थोड़ा सा वर्टिकल इंक्लाइन लाइन वगैरह ड्रॉ करते हुए कोशिश कर रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा डायमेंशन दिया जा सके। मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस से अब उसको 3 डायमेंशनल स्पेस में ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए यही टेक्निक यूज़ करना हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब यहाँ जो इमेज हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो एक मूर्तिमान क्या बोलते हैं उसको, मूर्तिमान सब्जेक्ट है। मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली एक स्कल्पचर है ना। वो राधा रानी की एक मूर्ति है जिसका फेस हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें 3 डायमेंशनल स्पेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली अगर किसी का ओरिजिनल फेस या ओरिजिनल पेंटिंग से आप ड्रॉ कर रहे होते हो तो उतना ज़्यादा चैलेंज नहीं होता वो, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा चैलेंज होता है कि जो आप ड्रॉ कर रहे हो दैट इज़ अ स्कल्पचर थिंग, दैट इज़ अ जो किसी ने बनाया है ना, और स्कल्प्ट किया है उसको बेसिकली। तो उसको यहाँ पे जब हम क्रिएट कर रहे हैं पेपर पे, तो हमें वो चीज़ नज़र आनी चाहिए कि हाँ ये एक स्कल्पचर को हमने रिक्रिएट किया है। और शेडिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आपको वर्टिकल इस तरह से हैचेस करो और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दो। फिंगर्स को यूज़ करके भी कर सकते हो ब्लेंड, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो उससे एक हल्की लेयर बन जाएगी वो, और फिर उसको थोड़ा डार्क वैल्यूज़ क्रिएट करके या फिर ब्रश इस तरीके के यूज़ करके उसको स्मज करके आप मिक्स कर सकते हो पेपर पे, ठीक है। तो दैट विल बी अ गुड ऑप्शन टू एक्चुअली create the effect of 3 डायमेंशनल थिंग। और फिर ये जो देख रहे हो आप, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ पेंसिल इरेज़र। वो पेंसिल इरेज़र यूज़ करके आप बहुत ही अच्छी वैल्यू को क्रिएट कर सकते हो। मतलब जो एक्चुअली रियल इमेज में नज़र आता है, कहीं पे डार्कनेस, कहीं पे लाइटनेस, कहीं पे हाइलाइट्स, वो सब चीज़ें जब आप लेके आओगे ना तो अपने आप वो जो हम बोल रहे थे जो स्कल्पचर है और जो उसका ब्यूटी है वो अपने आप पेपर पे निकल के आने लग जाएगी। तो अब लिप्स पे भी इसी तरह से हमने उसको ब्लेंड किया, और ब्लेंड करने के बाद उसको फिर हम ब्रश को यूज़ कर रहे हैं, स्मज क्रिएट कर रहे हैं, और वहाँ पे भी हम 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब आप शेडिंग ऐड करते हो तभी ये पॉसिबिलिटी हो पाती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि शेडिंग जब आप ऐड करोगे जब, और इस तरह से हाइलाइट्स क्रिएट करोगे, तो वो अपने आप 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल की ओर बढ़ने लगता है जो आपकी ड्राइंग है। अब आप देखो, जब हमने आउटलाइन की थी और अब में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो यही होता है, पहले जब आप आउटलाइन ड्रॉ करोगे तो ये मत सोचना कि अभी आपको दिखने लग जाएगा इमेज, लेकिन जब तक आप उसमें एड्स नहीं करोगे, ऐड ऑन नहीं करोगे, उस पर थोड़ा टाइम नहीं दोगे, तब तक वो बेहतर ढंग से इवॉल्व होके निकल के नहीं आएगा।
अब हेयर वगैरह के लिए देखो मैं डायरेक्टली 6B पेंसिल यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और हेयर को और जो सराउंडिंग है फेस की उसको वहाँ पे 6B से ही डायरेक्ट और फिनिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं वगैरह हैं, वो अभी मैंने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है उन चीज़ों पे। और यहाँ पे हमारा जो मेन पर्पस था आउटलाइन ऑफ द फेस ड्रॉ करने का, वो मुझे लगता है मैंने आपको यहाँ बेहतर ढंग से समझा दिया है। बाकी चीज़ें आप टाइम दे दोगे तो बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें बस आपको टाइम देने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप उसमें डिटेल्स ऐड करोगे उतना ही बेहतर ढंग से आप उसमें वैल्यू निकाल के लाते रहोगे। और इसी तरह से देखो जो आईब्रोज़ के ऊपर है पेंट किया हुआ बहुत खूबसूरत ढंग से जो रिक्रिएटेड है, वही मैं थोड़ा बहुत मैं भी ऐड ऑन कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज की टेक्निक आपको पसंद आई होगी। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। कमेंट करना, मुझे बताना कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है। फाइनल ड्राइंग आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।